वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 1.5 माह बाद अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए नीम रज़ामान। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब हुए। मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नज़रसानी पर बात हुई। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को खुफिया रखने पर इत्तेफाक हुआ। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी बानी पीटीआई को ब्रीफ किया। मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से एक और मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई को जेल में कभी परेशान नहीं देखा। हमारे लीडर के जज्बे में कोई फर्क नहीं आया। बुरे वक्त में बानी पीटीआई को बहुत से लोगों की हकीकत का पता चला। महमूद खान पर ना कोई पर्चा हुआ ना जेल हुई, लेकिन वो भाग गया। उस्मान बुज़दार बगैर थप्पड़ खाए और जेल गए, बगैर भाग गए। बैरिस्टर गौहर निहायती शरीफ और नफीस इंसान और बानी पीटीआई से मुखलिस हैं, जिन हालात में पार्टी चेयरमैन बनाया गया और उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई और अदल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, क्वारंटाइन कर दिया गया। सदर मुमलिकत के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी है। बताया, मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो को फ़ोन। सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की और सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सदर मुमलिकत की जल्द शिफायाबी की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर मुमलिकत से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सदर जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सदर मुमलिकत 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत 4 अप्रैल को ज़िली सतह पर मनाएगी। बिलावल भुट्टो मरकजी तकरीब से खिताब करेंगे। बलूच यकजहती कमेटी वाले दहशतगर्दों के वारिस बन गए। दहशतगर्दों के नाम पर किसी को सियासत और गैर कानूनी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। DIG कोयटा एहतजाज अहमद गुराया और सूबाई तर्जुमान शाहिद रिंद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। 14 तारीख को लाशें सिविल अस्पताल लाई गई। कानून में लाश वसूल करने का हक वुरसा का होता है। BIC वालों ने कहा, लाशें हमें दी जाएं। ये हमारी अस्पताल पर हमला करके लाशें छीन ली गई। पुरअमन एहतजाज का कहा गया, लेकिन तोड़फोड़ की गई। गिरफ्तार अफराद में किसी को भी लापता नहीं किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मीठी ईद का आखिरी दिन, शहरियों की बड़ी तादाद सियाती मकामात और पार्कों में पहुंची। मुल्क भर से लोग आज भी सैर सपाटे के साथ दावतें उड़ाते रहे। रेस्टोरेंट्स पर भी खाबे, बड़े शहरों पर धावा। इस्लामाबाद में रावल लेक, लाहौर में बागी जिना, इकबाल पार्क और कराची में शहरी साहिल समंदर पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के सियाती पॉइंट्स पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें। बच्चों ने झूलों पर खूब मौज मस्ती की। 2 साल बाद ईद उल फितर पर लाहौर का चिड़ियाघर खुला है। गुज़िश्ता रोज़ 35,000 शहरी चिड़ियाघर आए, जो रिकॉर्ड है। ज्यादा अफराद की आमद की वजह से बास इंतजामी मसाइल पैदा हुए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ये यकीनी बनाया जा रहा है कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। सिस्टम ठीक कर दिया, अब गलतफहमी नहीं होगी। चिड़ियाघर फीस 100 रुपये मुकर्रर कर दी गई। पूरा पैकेज 500 का होगा। चिड़ियाघर का 98% हिस्सा। ईद उल फितर के तीसरे रोज मरी और गलियात में सयाहों का रश। इस्लामाबाद में मंचलों के पार्कों में दाखिले पर पाबंदी। मंचलों के हले गुले से महफूज रखने के लिए पार्कों को सिर्फ फैमिलीज के लिए मखसूस कर दिया गया। इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद रश। दामने को लेक व्यू पार्क, F9 जापान पार्क में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। पार्क में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद रहे।
असरों में पाबंदी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद। दरियाए किनारे पिकनिक मनाने में मसरूफ सयाह खतरनाक पानी में नहाते और गौते लगाते रहे। अटक खुर्द के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती लाने का सिलसिला भी जारी। करीबी होटल मालिकान ने मुबैना तौर पर खुद साख्ता मेला सजा लिया। जिले इंतजामिया ने नदी नालों में नहाने और दरिया किनारे पिकनिक पर पाबंदी आयद कर रखी है। दरियाओं में कश्ती रानी और बगैर इजाजत मेले मुनाकिद करने पर भी पाबंदी आयद है। जलालपुर भटिया में हेड कादिराबाद पर दफा 144 की सरेआम खिलाफ वर्जी। मंचले दरियाए चिनाब पर सरेआम नहाते रहे। ईद तातिलात का आज आखिरी दिन। परदेसियों की वापसी। ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवर चार्जिंग के सदेबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। इंतजामियों को हिदायत की कि ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं। बस अमले पर जुर्माना आयद करने का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतालिक आगाह किया। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। अफगान मुहाजिरीन की कल से वापसी के इंतजामात मुकम्मल। चमन बॉर्डर से सैकड़ों अफगानियों को भिजवाया जाएगा। पेशावर के बाद जिला खैबर की तहसील रंडी कोतल में भी 2 कैंप कायम। जाली पाकिस्तानी कार्ड्स बनाने वाले अफगान मुहाजिरीन की निशानदही के लिए भी मुहिम शुरू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। स्पीकर केपी असम्बली और आसिम सवाती आमने सामने। बाबर सवाती ने आसिम सवाती की बानी से मुलाकात के बाद इल्जामात के जवाब में कहा, आसिम सवाती के झूठ पर मबनी बयानात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं अपना मौक़िफ़ खुद बानी पीटीआई के सामने करूंगा। इल्जामात का जवाब मैं पहले ही पार्टी के एहतसाब कमेटी को दे चुका हूँ। बानी चेयरमैन से गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में मुलाकात के बाद आसिम सवाती ने कहा था, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बानी को आगाह कर दिया। सूबाई स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। बानी चेयरमैन का स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हटाने का पैगाम आसिम सवाती ने वज़ीर आला को पहुंचा दिया। बानी के हुक्म पर स्पीकर बाबर सलीम को ओहदे से हटाने के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा जाएगा। पानी सिंध की जिंदगी है। पानी के मामले पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है और मजीद कैनाल्स निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सैयद नवीद कमर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट इजलास में नहरी निज़ाम से मुतालिक अपने एतराज़ात पेश किए। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को कई साल बाद सियासत करने का मौका मिला है और वो इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रवैये से मुल्क और आवाम को नुकसान पहुंचेगा। सिंध के अवाम नहरी मंसूबे के मामले पर मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं और किसी भी सूरत में इसकी तामीर की इजाजत नहीं देंगे। वाटर रिकॉर्ड के फॉर्मूले के तहत सिंध को इसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। पंजाब का दावा है कि वो सतलुज दरिया से पानी लाएगा, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले नहरों की मुखालफत की। अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नोडेरो हाउस लाड़काना में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, शहीद जुल्फिकार भुट्टो की बरसी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने अपने हलके के सहाफियों के साथ तस्वीर बनवाई, ईद की मुबारकबाद दी है। नवाज शरीफ का बलोचिस्तान का दौरा करने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लीगी सदर के हमरा होंगी। बलोचिस्तान के बाद साबिक वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे। मुशीर दाखिला परवेज खटक का मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। नून लीग पंजाब में जलसों का शेड्यूल भी ज़ेर गौर। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कल मुतवक्के। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक वज़ीर आज़म कल इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान बिजली की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान करेंगे। मुलाकात में काबीना अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे, जिन्हें वज़ीर आज़म पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब में बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। पीटीआई चाहे तो कौमी असम्बली सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग दोबारा बुला सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ज़ेरिक सियासतदान हैं, किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी वज़ीर आना तनवीर की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जमहूरी लोग हैं, पीटीआई समेत हर जमात से बात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई कहते हैं, हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट कई बार कह चुकी है, सियासी लोगों से बात करें। वज़ीर आज़म बिजली और टैक्स में कमी का ऐलान जल्द करेंगे। अफगानिस्तान से कह दिया, टीटीपी समेत दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती न करे। बातचीत से मसला हल ना हुआ तो सख्ती से काम लेंगे।
मौलाना फजल रहमान अगर अलायंस में शामिल नहीं हुए तो ये सब चूं चूं का मुरब्बा है। आजम सवाती और आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। ये पीटीआई के बहादुर वर्कर हैं। फैसल चौधरी की दीना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई की लीगल टीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक बानी पीटीआई से है। जब कहेंगे मैं उनकी वकालत करूंगा। बानी पीटीआई की रिहाई में जितनी देर होगी उतना ही नुकसान होगा। बरतानिया के लिए पीआईए की परवासें जल्द बहाल होंगी। बरतानवी टीम ने ऑडिट मुकम्मल कर लिया, अब फैसले का इंतजार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बरतानवी टीम का ऑडिट हौसला अफजा रहा, अब इंतजार ही किया जा सकता है। बरतानिया को मजबूर नहीं कर सकते। अप्रैल में ही दोबारा बरतानवी हुकाम से राबता करेंगे। पीटीआई दौर में तबाही और बर्बादी हुई। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में खिताब, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मैशत को ढिलवान से उड़ान पर मोड़ दिया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। सियासी लॉन्ग मार्चेस को खैराबाद करके इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्युनिटी किरदार अदा करे। थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो थिएटर्स पॉलिसी और एसओपीज की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की इंतजामिया को हिदायत, कहा जल्द खुद भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के थिएटर्स के सरप्राइज विजिट करूंगी। पंजाब पुलिस की खातून अफसर का एहसास, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने एसपी आयशा भट्ट को एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब कर लिया। रवां बरस ग्लासगो स्कॉटलैंड में मुनक़िद 62वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में एसपी आयशा भट्ट को आलमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। एसपी आयशा भट्ट इन दिनों सिटी ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाले की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं।